निकालिए मेरे साथ मत्ती की अंजील उसका 13 अध्याय उसकी 18 आयत को हम बीज बोने वाले का अर्थ सीखेंगे। बीज बोने वाले का अर्थ सीखेंगे कि अर्थ है क्या, बीज बोने वाले का अर्थ क्या है। जिसको मिलता है वो ऊंची आवाज से माइक में पढ़ सकता है। जब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। कहता है जब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। पहले दृष्टांत दिया गया, उसके ऊपर वेरवा दिया गया कि किस रीति के साथ एक बीज बोने वाला बीज को बोता है और कौन सी भूमि, कौन सी जमीन, कौन सी मिट्टी उस बीज को पकड़ लेती है और वो फल लाती है, और कौन सी मिट्टी, कौन सा जमीन उसको नहीं प्राप्त कर पाती है, नहीं पकड़ पाती है और वो बीज सूख करके खत्म हो जाता है। और बाइबल में हम जब इसको बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी गहराई के साथ पढ़ते हैं तो कलाम मुझे और आपको इस प्रकार से कहता है कि आप अकेले सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना, सुनकर उसके ऊपर अमल करने वाले भी बनना पड़ेगा हमें। जब आप वचन की गहराई को, वचन की ऊंचाई को, वचन की लंबाई है, चौड़ाई है, वचन छोटा सा नहीं है। बोलने में तो कह सकते हैं यीशु, लेकिन यीशु शब्द लिखने में छोटा है, लेकिन जब आप उसकी जांच करेंगे तो वो दुनिया में सबसे महान है, सबसे बड़ा है। हालेलुया। आप कह सकते हैं पढ़ने में पवित्र आत्मा, दो शब्दों का वर्ण है पवित्र आत्मा, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा काम देखेंगे तो ये पवित्र आत्मा वो सामर्थ है जो मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखती है। हालेलुया। जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम सुनते जरूर हैं पर हमारा उनके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। बाइबल को पढ़ लेना, बाइबल को सुन लेना और छोड़ना नहीं है, इसको पकड़े रहना है। क्या करना है? इसको पकड़े रहना है। आपको मालूम, अगर आपके हाथ में 10 रुपये हो ना, 10 रुपये, आप उसे बाहर फेंक देते हो? क्या करते हो? उसे पकड़े रखते हो, अपने पर्स के अंदर संभाल के रखते हो, अपनी अलमारी के अंदर संभाल के रखते हो, ताकि पता नहीं कब इसकी हमें आवश्यकता पड़ जाए। जैसे आप पैसे को संभालते हो वैसे आपको परमेश्वर के पवित्र वचन को पकड़े रहना है। क्या करना है? पकड़े रहना है। इसी प्रकार जैसे लास्ट संडे मैंने आपको बताया कि जब हम लोग भजन संहिता 119 की 72 आयत पढ़ते हैं, कहता तेरी विधियां, तेरी विधियों को सुनना मेरे लिए क्या है? हजारों रुपयों से क्या जी? उत्तम। विधियों को, कानून को, परमेश्वर के वचन को समझना, मानना, इसके अनुसार चलना, ये छोटा सा चीज नहीं है, ये हजारों रुपयों से उत्तम है। हालेलुया। वचन को पकड़ के रखना हमने हमारे जीवन में से लागू कर लेना है। क्या करना जी? लागू कर लेना। जब वो लागू करेंगे आप कभी सूखोगे नहीं, आप हरे भरे रहोगे, फलदार बनोगे, और एक रुत में नहीं, हर रुत आपका फल तैयार रहेगा, हर रुत आपका फल तैयार रहेगा। हालेलुया। और कहा गया है जब तुम बीज बोने वाले का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, क्या कहते बीज को? जो कोई परमेश्वर के राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। वचन इतना कठिन नहीं है, इसको भी जो समझा ना जाए। अकमल दुनिया की सबसे सरल पुस्तक, सबसे सरल धर्म ग्रंथ बाइबल है। बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है जो सिर्फ पंजाबी में नहीं छपा,
जहां हिंदी में नहीं छपा। दुनिया में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, जितने देश, जितने देश, जितनी भाषाएं हैं, हर एक भाषा में परमेश्वर ने अपने वचन को छापने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई की, और समय समय पर परमेश्वर ने अपने दासों को खड़ा किया और कहा, भाई जाओ, जाकर के तमिल में बाइबल को ट्रांसलेट करो, जाओ पंजाबी है इनके लिए पंजाबी में कर दो, हिंदी वालों के लिए हिंदी में कर दो, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में कर दो, ओडिया वालों के लिए ओडिया में कर दो। जितनी लैंग्वेज भारत के अंदर है उतनी लैंग्वेज विदेशों में है, और हर एक लैंग्वेज के अंदर बाइबल को क्यों छाप दिया गया? ताकि जो जिसको उसकी भाषा समझ आती है उसी की भाषा में परमेश्वर के पवित्र वचनों को पढ़ना शुरू करें। और वचन कहता है, इसीलिए फिर भी कई बार शैतान दुष्ट आता है, हमारे दिमाग से, हमारे दिल से कुछ और नहीं चुराता, कुछ और, बहुत कुछ होता है हमारे दिमाग में होता है, बहुत कुछ हमारे दिल में होता है, वो कुछ भी नहीं चुराता। क्या चुराता है वहां से? परमेश्वर का वचन। सब बोलो, क्या चुराता है वहां से? परमेश्वर का वचन चुरा के ले, कहते जी मुझे ना परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आता। हाँ, टीवी की सारी बातें समझ आ जाती हैं, न्यूज देखते हैं जी, कहते जी आज देश के प्रधानमंत्री ने जे ऐलान कर दिया, वो समझ आता, लेकिन वचन कभी समझ नहीं आता। सीरियल कितना मर्जी उल्टा क्यों ना हो, उसकी हर एक लाइन, उसका हर एक शब्द हमें समझ आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कभी समझ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप इसे समझ ना पाओ। आपका मालूम, शैतान को ये पता है, जिस दिन जे लोग परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझने लगे, उस दिन देखना क्या होगा, उस दिन मेरा राज क्या हो जाएगा? कमजोर होना शुरू हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करने का क्या कारण था? वो स्वर्ग से नीचे धरती पर आए, उन्होंने 40 दिन 40 रात उपवास में रहे, दूतों ने आकर के उनकी टहल सेवा की, शैतान के साथ लड़ाई लड़ी, शैतान को हराया, जीतने के बाद मैदान में उतरे, और सबसे पहला प्रचार क्या था? सबसे पहला प्रचार यह था, तौबा करो, तौबा करो और मुड़ो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य कहां आया है? नेड़े आया है। किसका राज्य नेड़े आया है? स्वर्ग राज नेड़े आया है। और शैतान को यही बात अच्छी लगती नहीं है, इसीलिए वो हमें वचन समझने नहीं देता है। जब खोजा अपने रथ पे जा रहा था, और वो यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते पढ़ते जा रहा था, जब वो पढ़ रहा था तो उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था। ज्ञानी था, वो समझ सकता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। तब परमेश्वर ने अपने दास फिलिप्पुस को बोला, उठ के जा, वो रथ पर खुद जा रहा है, भाग के जा, उसके संग चल, उससे बोल, जो तू पढ़ रहा है क्या तू समझ रहा है? अगर नहीं समझ रहा तो क्या मैं तेरी हेल्प, तेरी मदद करूं? बाइबल कहती है वो दौड़ा, उसके पीछे पीछे गया, और जाकर के उसने पूछा, जो तू पढ़ रहा है क्या तुम्हें समझ में आता है? उसने बोला, जब तक कोई समझाने वाला ना हो समझ कैसे आएगा? बोला, मैं तुम्हें समझाता हूं। उसको हाथ पकड़ा, रथ पे चढ़ाया, उसने पूरी पुस्तक का सार करके, वर्णन करके उसे समझा दिया। जब उसे समझ आ गया कि तौबा करनी पड़ेगी, बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तभी जाकर मुझे स्वर्ग में राज्य मिल पाएगा, लिखा, तुरंत उसी समय उस खोजे ने बोला, फिलिप्पुस, अब पानी जहां पर है, पानी भी है, मैं भी तैयार हूं, तू भी तैयार है, तो मुझे बपतिस्मा लेने से अब कौन सी चीज रोक रही है? फिलिप्पुस ने कहा, कुछ नहीं रोक रहा है। वो दोनों पानी में उतरे, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने फिलिप्पुस को आत्मा में उठाकर वहां से गायब कर दिया, और खोजा खुशी खुशी अपने घर में चला गया। आपको समझने के लिए क्या करना होगा? परमेश्वर के साथ संगति करनी होगी। बीज परमेश्वर का वचन है। सब बोलो, बीज क्या है?
परमेश्वर का वचन है। और बोने वाला कौन है? बोने वाला परमेश्वर के दास जो धरती पर उसने छोड़े, और वो बीज की सेवा करते हैं। जब बीज बोते हैं, वचन कहता है वो बीज उनकी समझ में नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कमजोर है। शैतान आता है, अच्छा बीज चुरा के ले, सब बोलो, अच्छा बीज चुरा के ले जाता है। आज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो मेरा वचन, मेरी बाइबल मुझसे ये कह रही है कि आपको पवित्र आत्मा जी को अपना मास्टर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? अपना मास्टर। किसको बनाना पड़ेगा? पवित्र आत्मा को बनाना पड़ेगा। स्कूल में एक मास्टर होता है, वो स्कूल में अपना पूरा फोकस करता है किसके ऊपर? स्टूडेंट्स के ऊपर। जो सब्जेक्ट उसके पास होता है उसे समझाता है, उसे सिखाता है। लेकिन उसके बाद भी बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसे ट्यूशन, क्या करते हैं? हम उसे ट्यूशन में डाल देते हैं, ताकि ट्यूशन से वो सीख जाए कुछ। क्योंकि स्कूल में ज्यादा बच्चे हैं, स्कूल में ज्यादा बच्चे हैं, हर बच्चे के ऊपर टीचर ध्यान नहीं दे सकता, इसलिए ये करेंगे कि अब ट्यूशन भी दे देंगे ताकि ज्यादा समझ में आ जाए। बाइबल कहती है चर्च आपकी ट्यूशन का स्थान है, जहां पर परमेश्वर का कलाम आपको पढ़कर उसकी वर्णन करके समझाया जाता है। लेकिन हमें कहां सीखना पड़ता है? हमें भी इसके लिए कॉलेज में जाना पड़ता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को सीखना चाहें, पढ़ना चाहें, इसके अनुसार चलना चाहें, तो मैं ऐसा बिलीव करता हूं फिर दुनिया में कोई चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से, उसके वचन से जुदा नहीं कर सकती। और कलाम कहता है जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वह वही है जो स्वर्ग मार्ग के किनारे बोया गया था। अब हम सब चर्च में क्यों आते हैं? सब बताओ, चर्च में क्यों आते हैं? हाँ जी, किसी को नहीं पता सर चर्च में क्यों आते हैं? चर्च में क्यों आते हैं? जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसा लगता है कि आप चर्च में सिर्फ खाना खाने ही आते हो। आपको पता ही नहीं चर्च में किस लिए आते हैं हम लोग। हाँ जी, परमेश्वर की महिमा करने और वचन सीखने, अच्छी बात है। लेकिन बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जितनों ने मुझे ग्रहण किया, जितनों ने मुझे ग्रहण किया, उतनों को मैंने अपने बेटे और बेटियां होने का किया दिया अधिकार। क्या होने के लिए? बेटे और बेटियां होने के लिए अधिकार दिया। और बाइबल में यह भी कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां मैं होगा वहां यीशु मसीह कहां है? सब बोलो कहां है? अभी आवाज नहीं निकली सबकी। यीशु मसीह कहां पे है? तो आपने कहां जाना है? तो चर्च में किस लिए आते हैं हम लोग? फिर वही बात है ना, धूनी का पहाड़ा रट के नहीं बैठना चर्च में। अब आप दूध पीने वाले नहीं, अब आप रोटी खाने वाले बन गए। हालेलुया। हम भी स्वर्ग में जाने के लिए, तैयार होने के लिए चर्च में आते हैं। क्या करने के लिए? सारे बोलो, क्या करने के लिए? स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी करने के लिए आते हैं। हालेलुया। टेस्ट की तैयारी कहां करते हैं लोग? सेंटर में। अभी जब बड़े टेस्ट होते हैं ना, कोई जॉब के टेस्ट निकलते हैं, नहीं तो वो देश जाना है पढ़ाई के लिए, आइलेट्स होते हैं, वो घर पे नहीं होती, वो सेंटरों में होती है। तो समझ लो कि आप स्वर्ग में जाने की ट्रेनिंग लेने के लिए परमेश्वर घर में आते हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया ना। क्या करने के लिए? इसलिए नहीं कि वो आपको धरती पे छोड़ दे,
इसलिए कि वो आपको स्वर्ग में ले जाकर अपने सज्जे बनने बिठावे। बोलो हालेलुया। आपको दाहिनी ओर बिठाए। और ये सब करने के लिए क्या करना होगा? आपको परमेश्वर का वचन दुष्ट के छीनने से बचाना होगा। क्या करना होगा? शैतान आपका वचन जो आप सुनते हैं उसे छीन के ना ले जाए, इसलिए इसे आपको पकड़े रहना है। क्या करने से? पकड़े रहना है। तौबा करने से कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा, बपतिस्मा लेने से कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। जब तक वचन को आप थामे नहीं रहोगे तब तक आप स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जब प्रचार करते समय उन्होंने एक बात बोली थी। क्या बोला था? जो तुम्हें क्षमा करेगा उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई कि नहीं सिखाई? सिखाई थी ना। तो प्रभु ने पूरी की कि नहीं की? कहां पे किया? कलवरी क्रूस के ऊपर। क्या उसने बोला? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, जे नहीं जानते जे क्या करते। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जो वचन बोलते थे वो वचन थामे हुए थे। वो क्या थे? थामे हुए थे। आज मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर चाहता है कि आप वचन के अनुसार चलें, लेकिन शैतान चाहता नहीं है कि आप वचन में बने रहो। वो आपको वचन से बाहर निकालना चाहता है। वचन से बाहर इसलिए कहता है दुष्ट आता है और वचन को छीन कर चुरा कर ले जाता है। कहता है वो वचन बीज वो है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। आगे लिखा हुआ है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं। बहुत लोग जो वचन सुनने में ना वो कहते जी बड़ी बरकत आ रही है, जो ना ताली सारे मारते हैं, बरकत आ रही है, इतना ही है ना। लेकिन कितने कितने प्रभु ने बरकत देगा श्राप भी देता है, पता है? हालेलुया। जे श्राप ना दिता हुंदा तो वो अंजीर दा पेड़ सुकदा ना। वो पेड़ क्यों सूख गया? उसके पत्ते क्यों सूख गए? एक ही कारण था, प्रभु यीशु ने बोला था मैंने नहीं खाया कोई भी नहीं खा पाएगा, मैंने कोई भी नहीं खा पाएगा। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन सिर्फ आशीष के लिए ही नहीं है। अगर पेड़ फल नहीं देगा, अगर बिलीवर फल नहीं देगा तो वो भी सूख जाएगा, वो भी सूख, उसके पत्ते मुरझा जाएंगे। और वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सिर्फ तालियों के लिए नहीं, अपने जीवन में इसे जमा करने के लिए है। कहता है पथरीली जमीन पर बोया गया वो वचन है जिसे आनंद से क्या करते हैं? मान लेते हैं, और परंतु अपने आप में जड़ ना रखने के कारण थोड़े दिन का वह जब वचन के कारण क्लेश जहां उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खा के पीछे को मुड़ जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना छोटी सी बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। बहुत लोग आपको नफरत करेंगे, बहुत लोग आपका विरोध करेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके साथी आपको पसंद नहीं करेंगे। मालूम क्यों? वो कहेंगे क्या है तुम चर्च लगाते रहते हो, क्या है चर्च में, क्या है चर्च में। बहुत लोग पूछते हैं। इवन जहां तक कुछ पासबान भी कलीसियाओं में जाकर यही बात बोलते हैं, वहां क्या है, वहां क्या है, वहां क्या है। क्यों बोलते मालूम? क्योंकि कलेश को समझना हर बंदे की बस की बात नहीं है। बोलो हालेलुया। क्लेश में बने रहना भी हर बंदे की बस की बात नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है जो क्लेश में खड़ा रहेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। और ऐसा भी लिखा हुआ है कि जब आप कभी परमेश्वर के साथ संगति में जाओ तो आपके ऊपर ताड़ना आ सकती है, मुसीबत आ सकती है। अभी हाल ही में पिछले महीने जब इसी महीने में होली थी, होली के दिन
छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ लोग जो मसीह विरोधी लोग थे, जो मसीह से प्यार नहीं करते थे बल्कि उनका विरोध करने वाले लोग, उन्होंने अपने चेहरे पे मास्क डाले और होली का रंग लिए हुए हरदुंग मचाते हुए एक चर्च में घुसे। वहां पर एक पास्टर जी, प्रभु के दास, प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना के दरमियान उन्होंने उसे जाकर के कत्ल कर दिया, चाकुओं के साथ मार करके बाहर निकले और उनके हाथ खून से रंगे हुए थे। लेकिन आपको बताएं, वो परिवार चर्च छोड़ के भाग नहीं गया, उसकी पत्नी नहीं भाग गई, उसके बच्चे नहीं भाग गए। उनके बच्चों ने, उनकी पत्नी ने बोला, प्रभु इन्हें माफ कर, जे नहीं जानते जे क्या करते हैं। और आज भी मरने के बाद भी वही चर्च में आराधना चल रही है। हालेलुया। लेकिन अगर मेरे साथ, आपके साथ, हमारे परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो हम क्या कहते हैं, मेरी सास कहती जो चर्च गई थी तेन घरों काट देना। वो चाकू लेके नहीं दौड़ती है, सिर्फ मुंह के शब्द ही बोलती है, लेकिन हम पीछे हट जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं घट करती हैं। हम चर्च में आना आनंद की बात समझते हैं, खुशी की बात समझते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या, वहां पर आशीष की बातें होती हैं, हम आशीष पाना चाहते हैं। लेकिन जब थोड़ा दुख आता है हम छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा गया है, बोलता जो अंत तक सहेगा सो ही बचाया। हालेलुया। अंत तक सहना, उसमें बना रहना, मसीह यीशु के पीछे चलना, क्रूस को उठा के चलना। आप जब दया सागर देखते हैं, पैशन ऑफ क्राइस्ट देखते हैं, द जीसस देखते हैं, जो फिल्में हैं जो बनाई गई प्रभु यीशु मसीह के जीवन के ऊपर, आप क्रूस को उठा करके प्रभु यीशु को चलते हुए देखते हैं, कैसा लगता है? आनंद होता है कि दुख होता है? हाँ जी, खुशी मिलती है उसमें? क्या होता है उसमें? कष्ट, दुख, कितनी मुसीबतें झेली प्रभु यीशु मसीह ने। क्रूस उठा के मजे से नहीं जा रहे थे, गिरते थे। वो जब गिरते थे तो पीछे सिपाही क्या करते, कोड़ों की मार मारते थे, डट्टे मारते थे। इवन जहां तक एक बंदे को पकड़ के लाया गया, उठा कर सुचल लिया गया, वो क्रूस को उठाकर 10 कदम भी नहीं चल पड़ा और गिर गया। लेकिन यीशु मसीह पिलातुस के न्याय सिंहासन से लेकर कलवरी क्रूस के, कलवरी के उस पहाड़ तक वो क्रूस को लेकर चला, दुखों को, कष्टों को सहता हुआ चला गया। और आज हम कहते हैं मसीह में आना आनंद की बात है। हाँ, आनंद की बात है, क्योंकि आपके गुरु जी ने, आपके प्रभु ने, आपके परमेश्वर ने, आपके पिता ने क्या किया है, आपको आनंद देने के लिए अपनी पीठ पर कोड़रों की मार खाई है, अपने हाथों पर कील ठकवाए हैं, अपने सिर पर ताज पहनाया है, आपके पांव में कील ठकवाए हैं, उसके मुंह पे थूका गया है, उसकी दाढ़ी नोची गई है, और बहुत बड़ी कुर्बानी दे करके मुझे और आपको उसने आनंद का जीवन दिया है। हालेलुया। और बहुत लोग जब थोड़ी सेवा करते हैं ना, कहते हैं हमने प्रभु के लिए जय किया, प्रभु के लिए सुनाते हैं, हम प्रभु के लिए दान देते हैं, हम प्रभु के लिए खाना खिलाते हैं, हम प्रभु के लिए जय करते हैं। आप सुनाते हो, कभी बाइबल पढ़ा आपने, प्रभु यीशु मसीह ने किसी को बोला हो मैं तेरे लिए मार खाया हूं, मैं तेरे लिए सलीब पे चढ़ा हूं, मैं तेरे लिए दुख उठाया हूं? उसने एक बार रिपीट नहीं किया। यही फर्क है स्वर्ग में जाने वाले बंदों का, और यही फर्क है धरती पर रहने वाले बंदों का। हालेलुया। हम कई बार अपने जीवन के अंदर गलती कर लेते हैं, लेकिन गलती की क्षमा नहीं मांगते हैं, और हम कहते हैं स्वर्ग में जाना है। बाइबल कहती है अगर आप माफ नहीं कर सकते, उसके पास कैसे जाओगे जिसने आपके गुनाह माफ किए हैं? अगर आपने गुनाह कर लिया और मन नहीं फिराया, तो आप उसको क्या जाके दिखाओगे, भाई मैं आ गया हूं, मैंने गुनाह किया है लेकिन माफी नहीं मांगी। आपके जीवन के अंदर क्षमा करने वाला, क्षमा मांगने वाला दिल होना चाहिए। हालेलुया। दिल होना चाहिए। कौन सा दिल? क्षमा करने वाला, क्षमा मांगने वाला। हालेलुया। जब मन आपके अंदर आएगा, जब दिल आपके अंदर आएगा, तब आपका जीवन दूसरों के लिए बचाव का कारण बन जाएगा, दूसरों के लिए छुटकारे का कारण बन जाएगा। अभी तक हम खुद नहीं बच पाए, हम दूसरों को कैसे बचा सकते हैं? हालेलुया।
वचन कहता है मेरे और आपके लिए, उसने कहा जिसके कान हो भाई सुन ले, आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। समझा रही? कान है, हम सबके कान है ना, सबके पास दो कान है, दोनों सुनते होंगे, एक बंद नहीं होगा, दोनों ही सुनते होंगे। लेकिन हर दिन आप जब वचन खोलते हैं, पवित्र आत्मा पहले यही आपको कहता है जिसके कान है वह सुने, आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। लेकिन हम वो बात सुनते नहीं है। हम आनंद से मानना चाहते हैं, हम कहते हैं जी बड़े आनंद की बात है, हम चर्च में जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, इट वॉज ओके, ये सही है, ये गलत नहीं है, खुशी के साथ रहना, आनंद के साथ रहना। लेकिन आनंद दिया किसने है? आनंद दिया किसने है? उसके पीछे की स्टोरी को भी याद रखना चाहिए। हालेलुया। वचन कहता है वो आनंद के साथ मान तो लेते हैं, मान तो लेते हैं, लेकिन जब क्लेश आता है, जब क्लेश आता है, जब दुख आता है, उपद्रव होता है, हम एकदम से पाला क्या करते हैं? पलट लेते हैं। कहते जी नहीं मैंने चर्च में नहीं जाना, मुझे पास्टर जी ने डांट दिया। अरे डांटा है तो इसका मतलब आपको सुधरना है। क्या करना? आपको सुधरना है। अगर आप सुधर नहीं पाओगे, स्वर्ग में कैसे जा पाओगे? स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर अब प्यार की भाषा नहीं बोलेगा। उसके हाथ में एक लाठी है, लक्कड़ की नहीं, टूट जाएगी। उसके हाथ में अब लोहे की लाठ है, लोहे की लाठी है। वो आपको पता है क्या करती है? फिर वो चकनाचूर कर देती है। इसलिए बाइबल लिखा गया है हमें दुख में भी, क्लेश में भी, संकट में भी प्रभु के साथ चलने वाला बनना चाहिए। जितना आप दुख में, संकट में, क्लेश में, पीड़ा में, दर्द में उसके साथ चलेंगे, उतना ज्यादा आपका जीवन फलदार, फलों से भरेगा, ब्लेस होगा, और आप पीछे नहीं, आप आगे को बढ़ोगे। हालेलुया। ओके, हमारे जीवन के अंदर हम देखते हैं यार वो बंदे को प्रभु ने बड़ी ब्लेसिंग दी है, हम उसकी ग्लोरी देखते हैं, उसकी ग्लोरी देखते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या स्टोरी है हम वो कभी नहीं देखते हैं। आज सब लोग, दुनिया के लोग कहते हैं हाँ यीशु महाराज हुए, यीशु प्रभु हुए हैं, जिन्होंने सारे संसार के लिए, यहूदियों के लिए, पूरे संसार के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। हम ये बात सब लोग बोलते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते भाई वो जो परमेश्वर जिसके सामने सारा संसार झुक रहा है, उसने संसार को झुकाने के लिए पीछे क्या किया है? उसने अपने आप को विनम्र किया है, अपने स्वभाव को प्रकट किया है, अपनी बातों को बताया है। उसने कहा है स्वर्ग में ना क्लेश होगा, स्वर्ग में ना क्लेश होगा, ना दुख, ना आंसू, ना भूख, वहां क्या होगा? आनंद और खुशी। आनंद और क्या होगी? खुशी होगी। बोलो हालेलुया। तो जो लोग धरती पे विश्वासी लड़ते रहते हैं वो स्वर्ग में जाके बैठ जाएंगे? बोलो, बैठ पाएंगे वो स्वर्ग में? कैसे बैठेंगे? जिनकी धरती पे नहीं बन रही वो ऊपर जाने की तो बात सोच ही दो ना पहले। आप भूल जाओ कि मैं ऊपर जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि आप धरती पर बैठ नहीं सकते चार बंदे इकट्ठे होकर। स्वर्ग में तो पूरा संसार इकट्ठा होगा, पूरा संसार इकट्ठा होगा। आपको मालूम धनी व्यक्ति क्यों नरक में गया? धनी क्यों नरक में गया पता है? उसे धन का घमंड मार गया। लाजर को वो देखता था, लेकिन लाजर जैसा बनना नहीं चाहा उसने। इसका मतलब यह नहीं कि वो कपड़े उतारता, नंगा होता, जाके वहां बैठता, अपने ऊपर सुआस डाल देता, खाक डाल देता। नो, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन उसने सीखा नहीं कि आज जो मैंने कपड़े पहने हैं, आज जो मैं खा पी रहा हूं, मैं कल को कहीं ऐसा ना हो जाऊं जो मेरे सामने, मेरे घर के बाहर बैठा हुआ है। उसने बात सीखी नहीं। वो घमंड के कारण घमंड में फूला रहा, आगे बढ़ता रहा, खाता पीता रहा, आनंद माता रहा। लेकिन जिस दिन, जिस घड़ी लाजर मर गया, वो भूखा मर गया, वो नंगा मर गया, बीमार मर गया, बाइबल कहती है स्वर्गदूत आए, उसे उठाकर
उसकी स्पिरिट को, उसकी आत्मा को उठाकर कहां ले गए? अब्राहम की गोद में ले गए। हालेलुया। कहां ले चले गए वो? अब्राहम की। क्या आज हम चाहते हैं कि हम अब्राहम की गोद में बैठे? हम कहते तो हैं हम विश्वास करने वाले हैं, अब्राहम की संतान है, लेकिन अब्राहम जहां है क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे? क्या हम उसके बच्चे? देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर हम कहते हैं सारी दुनिया जो विश्वास करती है वो अब्राहम की संतान है, सारा की संतान है, तो आपको यह देखना है कि लाजर ने जो विश्वास किया, उस विश्वास के कारण वो अब्राहम की गोद में गया। सही है। कोई नाम ऐसा बाइबल के अंदर और दर्ज नहीं किया गया है जो मरा हो, जो अब्राहम की गोद में। आप देख लो फिर कितने लोग बाइबल के अंदर हैं, कितने कोढ़ी शुद्ध किए, कितने लंगड़े चलाए, कितनी अंधी आंखें खोल दी, कितने बीमारों को चंगा कर दिया। आप बताओ उनमें से कोई बंदा अब्राहम की गोद में गया? सिर्फ एक बंदे के बारे में लिखा है, सिर्फ एक बंदे के बारे में। हम जितने जहां पर बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी, शायद फिर हम में से एक बंदा ही अब्राहम की गोद में जाएगा, जिसका स्वभाव मसीह यीशु जैसा होगा। हालेलुया। जो संपूर्ण विश्वास करने वाला होगा। आपको ऐसा विनम्र होना है, जैसे बाइबल कहती है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के अंदर, जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पौलुस कहता है कि वो सब कुछ का अधिकारी होकर, सब कुछ का अधिकारी होकर, स्वर्ग का अधिकारी, धरती का अधिकारी, सारे राजाओं का अधिकारी, सब कुछ का अधिकारी, इवन परमेश्वर होते हुए भी, प्रभु होते हुए भी, उसने उसे अपने अधिकार में रखने की चीज नहीं समझी, परंतु अपने आप को इतना विनम्र कर दिया, इतना विनम्र कर दिया कि वो हालेलुया हीरो से जीरो बन गया। लिखा गया मृत्यु तक, क्रूस की मौत तक क्या रहा? वो वफादार रहा। आमीन। कब तक वफादार रहा? मौत तक, मरने तक। आज कितने लोग वफादार हैं? बहुत कम वफादार हैं। थोड़ी सी ग्लोरी मिल जाए तो, थोड़ा सा आदर मिल जाए तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। किसने खड़ा किया, किसने ठहराया, हम सब भूल जाते। कभी ना भूलें, हालेलुया, उस चीज को कभी ना भूलें। जिस व्यक्ति ने आपके लिए आंसू बहाए हो, जिस व्यक्ति ने आपके लिए घुटने टिकाए हो, जिस व्यक्ति ने आपके लिए कितने कितने खाना न खाया हो और आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपकी हीलिंग के लिए दुआ की हो, उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए, उसके साथ बने रहना चाहिए। ये भी वफादारी का एक सबूत है, एक निशानी है। हालेलुया, आमीन। पतरस को क्या बोला गया? शैतान बोला गया ना, वो छोड़ के भाग गया। कहां रहा वो? यीशु के साथ साथ रहा, यीशु के साथ साथ रहा। और इवन वो यीशु मसीह के लिए जब मरा, उसने अपनी इच्छा से मौत को मांगा कि जैसे मेरे गुरु को तुमने सीधा सलीब पर लटकाया, मुझे उल्टा लटकाना, ताकि मेरा सिर मेरे गुरु जी के पांव के ऊपर आए, चरणों के ऊपर आए। कितनी चीजों को हम सीख सकते हैं, कितनी बातों को हम जान सकते हैं। यदि मेरे और आपके जीवन में दुख आए, संकट आए, क्या हम आनंद करना छोड़ देंगे? क्या हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे? क्या हम संगति करना छोड़ देंगे? अगर आप छोड़ते हैं तो फिर बाइबल कहती है कि आप पथरीली जमीन पर गिरा हुआ बीज हो। कौन सा बीज? पथरीली जमीन पर गिरा हुआ बीज। नेक्स्ट पढ़े, 21 पढ़े। पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। हाँ। और जब वचन के कारण क्लेश जहाँ उपद्रव होता है तो परंतु ठोकर खाता है। या नेक्स्ट, जो झाड़ियों में बोया गया, हाँ, ये वह है जो वचन को सुनता है, वह इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दिवाता है। सुने, लिखा हुआ जहां पर कि जो झाड़ियों में गिरा,
जो झाड़ियों में वचन गिरा उसका क्या हुआ? वचन कहता जो झाड़ियों में गिरा, बोया गया, जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता वही करता है। आपको मालूम, बहुत लोग चर्च में आके भी चिंता करते हैं, हाय पास्टर जी 2 बजने वाले, चर्च कब खत्म होगा? घड़ी की ओर देखते हैं हम बार बार, कब खत्म होगा, कब वापस जाएंगे। आपने वचन सुना तो है, लेकिन चिंता किस बात की है? खत्म होने की है। तो वचन कैसे वर्क कर पाएगा, वचन कैसे उग पाएगा आपके जीवन के अंदर? आपको वचन के ऊपर इस प्रकार से मन लगाना चाहिए कि मैं सुनने वाला हूं और मुझे कोई सुनाने वाला हो जो घंटों घंटों प्रचार करे और थके ना, ताकि मैं सुन सुनकर, अगर मान लो 1,00,000 वर्ड आपने सुना, अगर उसमें से आपने 1 वर्ड को फॉलो कर लिया, आपका जीवन सफल हो जाता है। आपका जीवन सफल हो जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह एक घर में आए और उस घर में यह सुनकर के प्रभु यीशु जहां पर आया है, वहां का सारा गांव इकट्ठा हो गया, पूरा नगर इकट्ठा हो गया, आसपास के गांव के लोग वहां पर आ गए। प्रभु यीशु प्रवचन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लोग आनंद से सुन रहे थे। लोग कैसे थे? आनंद से सुन रहे थे, और सुनते सुनते बीमार चंगे हो रहे थे, दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, लोग खड़े होकर तारीफ कर रहे थे। और जैसे ही ये सब कुछ चल रहा था, तुरंत 4 लोगों ने वचन की सामर्थ्य को देखा। वो वहां से उठ करके एक घर में गए, जो उनका पड़ोसी था, वो बचपन से वो मंजे पर था, वो चलने के योग्य नहीं था, उसको अधरंग हुआ था। और बाइबल कहती है अधरंग का मारा हुआ जे बंदा जिसका कोई सहारा नहीं था, ये 4 बंदों ने परमेश्वर के वचन को सुन लिया। क्या कर लिया? वचन को सुन लिया और माना। मानने के बाद क्या हुआ? शायद वहां पर प्रभु यीशु ने बोला होगा, तू अपने पड़ोसी को अपने समान क्या कर? प्यार कर। जब ये वचन सुना होगा, अरे अच्छा मेरा पड़ोसी, मैं उससे प्यार करना है, चलो चलेंगे वहां पर। क्या हुआ? वहां एक हमारा पड़ोसी है ना जो चल नहीं पाता, उसे भी उठाकर जहां लेकर आएंगे, उसे भी उठाकर जहां पर। वो वहां पर गए, जैसे वहां पहुंचे, वो जाके उस भाई से बातें करने लगे, भाई साहब हमने जो आज देखा जीवन में कभी पहले नहीं देखा। वो प्रभु जी वहां प्रचार कर रहे थे, मैंने देखा लंगड़ा चलने लगा, अंधी आंखें खुल गई, बहरा कान खुल गया, गूंगा बोलने लगा, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, और सब लोग चंगे हो रहे थे। तो हमारे अंदर भी फेथ उत्पन्न हुआ, विश्वास उत्पन्न हुआ, हमारी आंखों ने चमत्कार देखे, मिरेकल देखे, इसलिए हम गवाही तुझे देने के लिए आए हैं। आज अगर तू वहां जाएगा तो तू भी चंगा हो जाएगा। उसने बोला अच्छा मुझे लेके कौन जाएगा, मैं चल तो सकता नहीं जी, और इस मंजे को तो कोई ऐसा सिस्टम लगा नहीं कि जे अपने आप चल करके वहां पहुंच जाए। उसने बोला आपको चलने की जरूरत नहीं, आपको सोचने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें जहां से उठाकर वहां तक लेके जाने के लिए आए हैं। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के पास उस बंदे को लेकर आया गया, और जब उसे लेकर आया गया, इतनी भीड़ थी कि वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। उन्होंने क्या किया? छत को खोल दिया। उसकी छत की क्या थी? जो ऊपर जितना टीने थी वो सब उठा करके एक साइड पे, एक खरपैले उठा करके एक साइड पे कर दी, मंजे समेत रस्से डालकर प्रभु यीशु मसीह के सामने लाके रख दिया। आज कितने लोग गवाही देते हैं, आपका पड़ोसी चाहे बीमारी के साथ मर जाए, लेकिन हम कभी उसे बोलते नहीं चलो चर्च में चलेंगे। आपका रिश्तेदार चाहे कितना परेशान क्यों ना हो, आप कहते हो अच्छा बात है इसे परेशान ही रहने दो, आप कभी उससे चर्च में आने के लिए आमंत्रित नहीं करते हो। आपके फ्रेंड, आपके मित्र, आपके स्कूल स्टूडेंट्स जो आपसे बात करते होंगे, आज मेरी मम्मा ठीक नहीं थी, मेरे डैडी ठीक नहीं है, मुझे पता है कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपके जीवनों में जरूर होती है, आपके आसपास में, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि हम उसका भला करें। बाइबल कहती है
बुराई के बदले बुराई मत करो, लेकिन बुराई को भलाई करके जीत लो। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, निकाले मेरे साथ, यशायाह नबी की किताब, उसका 2 अध्याय निकालें जल्दी से, फास्टली, टाइम शॉर्ट है, मुझे जल्दी बंद करना है। सॉरी, एक अध्याय, यशायाह नबी का 1 अध्याय, उसकी 17 आयत की पहली जो लाइन है, जो पहला वर्ड है, पंजाबी में और हिंदी में हम दोनों पढ़ना है। हिंदी में लिखा है, भलाई करना सीखो। क्या करो? भलाई करना सीखो। और पंजाबी लिखा है, कहता नेकी सीखो। मां बाबा छोड़ दो, एक ही वर्ड बोला मैंने। हिंदी कहता है भलाई करनी सीखो, और पंजाबी कहता है नेकी सीखो। नेकी सीखो। आपको नेकी करना आता है? नहीं तो बाइबल कहती है नेकी करना सीखना चाहिए। उन 4 बंदों से सीखो, उन्होंने चारों ने नेकी सीख करके वो उस घर में गए, उसे उठा करके प्रभु के गोद में लाके खड़ा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने इस बंदे की ओर देखा, इन चारों का विश्वास देखा। जे मत देखो कि वो विश्वास नहीं करेगा, ना करे, आपका विश्वास उसे उठा खड़ा करेगा। आमीन। आपका फेथ, आपका विश्वास उसे उठा खड़ा करेगा। वो विश्वास नहीं करता था, वो तो मरने पर था, लेकिन 4 बंदे लेकर आए अपने फेथ पर, अपने विश्वास पर, और बाइबल कहती है वो अपने विश्वास पर जब वहां पर आया, लिखा गया है, प्रभु ने बोला, हे बेटे हौसला रख, तेरे पाप क्षमा हुए। क्या बोला? बोलो, हौसला रख, तेरे क्या हुए? पाप क्षमा हुए। बोलो हालेलुया। ये सहज बात है, आसान सी बात है कहना? नो, ये बहुत टफ बात है किसी के पाप क्षमा करना। आप तो बच्चों को क्षमा नहीं कर सकते, बच्चों को क्षमा नहीं कर सकते, तो पाप तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन यदि आप मसीह यीशु में, तो आपको माफ करना आना चाहिए। माफ करना, अगर आप माफ नहीं करते, आप कोई विश्वासी नहीं, आप कोई मसीह नहीं है। मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहती है। उसने कहा अगर तुम माफ करोगे, तुम्हारे माफ किए जाएंगे। हालेलुया। तेरे पाप क्षमा हुए। ये बात बोलने पर वहां पर बहुत सारे लोग क्या करने लगे? आपस में कुड़ कुड़ाने लगे। क्या करने लगे? कुड़ कुड़ाने लगे और कहने लगे, अरे ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, इसके पास क्या अधिकार है किसी के पाप क्षमा करे? ये परमेश्वर के खिलाफ क्रूर झूठ बोल रहा है। प्रभु यीशु ने उनको सुन लिया, उनको समझ लिया, और उनसे बोला, क्या बात कहनी आसान है, तेरे पाप क्षमा हुए, जे बात कहनी है, उठ, उठा मंजी, अपने घर को चला जा। अभी ये बात प्रभु ने बोली थी, वो बंदा उठा के मंजी अपने घर को चला गया। ये जो बंदे बातें कर रहे थे, वो हाथ ही मलते रह गए। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, हम तो पकड़ने जाते थे, पकड़ते पकड़ते वो बंदा यहां से निकल गया। प्रभु यीशु मसीह का वचन अगर आप ध्यान से सुनेंगे, वो आपके लिए काम करने वाला बनेगा, वो आपके द्वारा काम करवाने वाला बनेगा। और वचन कहता है कि झाड़ियों में फंसा हुआ वो वचन है जो सुना तो है, पर इस संसार की चिंता, आप चिंता मत करें। बाइबल कहती है कल की चिंता मत करना, कल तुम्हारे लिए क्या करेगा? खुद चिंता करेगा। हालेलुया। कल तुम्हारे लिए खुद क्या करेगा जी? चिंता करेगा। तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या पहनना है, आज की चिंता आज पर छोड़ दो, कल की चिंता कल पर छोड़ दो, परसों की चिंता परसों पर छोड़ दो, अप्रैल की चिंता अप्रैल पे रहने दो, मई की चिंता मई खुद करना शुरू करेगा। हालेलुया। अप्रैल आपके लिए सोच चुका है,
कि मैंने आपके लिए अपने महीने में क्या कुछ करना है। अप्रैल का महीना है, वो सोच चुका है वो क्या आपके लिए करने वाला है, क्या आपके बच्चों के लिए करने वाला है, क्या आप सोच रहे हैं क्या उसके समान होगा या उसके उल्ट होगा, वो चिंता कर चुका है। लेकिन मई आगे प्लानिंग कर रहा है, मैंने आपको क्या देना है और आपको क्या प्राप्त होना है। आज की चिंता आज कर रहा है, कल की चिंता कल कर रहा है, अगला दिन चिंता आपके लिए खुद कर रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है आपको परमेश्वर के वचन को मानने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन पर खड़े रहने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन के ऊपर हालेलुया चलने की जरूरत है। जब आप चलेंगे आप चिंता नहीं करोगे, चिंता आपके लिए वो दिन करेंगे, वो महीने करेंगे, वो साल करेंगे। बोलो हालेलुया। और वचन कहता है चिंता, संसार की चिंता धन का धोखा वचन को दबाता है। संसार की चिंता क्या करती है, वचन सुनने नहीं देती। कहती शादी आ रही है, डीजे पे डांस किया तो पता चल जाएगा पास्टर जी क्या करने वाले। गलत करते हैं तो फिर डर तो लगता ही है ना। अगर गलत नहीं करेंगे तो फिर कोई चिंता नहीं होगी। बोलो हालेलुया। आप एक प्रण कर लो, जितने बच्चों की शादी होने वाली है नॉन डीजे, कोई डीजे नहीं जाना, हमने क्या करना, सिंपल शादी करना है। उसके जैसी कोई आशीष नहीं है, हालेलुया, कोई ब्लेसिंग नहीं है उसकी जैसी। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार शादियां करते हो, आप नाच सकते हो, गा सकते हो, आपके पास वर्शिप के सॉन्ग हैं, आपके पास आराधना के सॉन्ग हैं, हालेलुया। आप जे चीजों के ऊपर ध्यान करना अगर बंद करेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, God is able to touch you, to bless you, to lead you। वो योग्य है कि तुहानू छूवेगा, तुहानू बरकत देगा और तुम्हारी अगुवाई करेगा। कौन गुस्से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, कौन छट जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर एक गुस्से होगा तो 4 नए आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, आपको पता है, मैंने जिसको डांटा वो चर्च से बाहर गया, वो भटक रहा है, लेकिन हम जहां पर खड़े होकर बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि चर्च छोड़ने से आपका फायदा भला नहीं होने वाला है। आप जहां भी जाओगे वचन यही प्रचार से होगा। जितना सख्त मैं बोलता हूं, हो सकता अगला मेरे से ज्यादा सख्त बोले, फिर आप कब तक चर्च बदलते जाओगे, कब तक पास्टर बदलते जाओगे, कब तक अपने आप को ना बदलोगे, कब तक अपने आप को ना बदलोगे। इसलिए फिर किसने गाया ना, तू पास्टर बदली जाना है ना। वो उसने भी आज के समय को समझकर आत्मा ने गाइड किया, तभी लिखा, तभी गाया। वचन कहता है कि हम संसार की चिंता और धन के धोखे में क्या करते हैं, दब जाते हैं, दब जाते हैं। बहुत लोगों को संडे के दिन शादी आ गई, अब यार मुझे तो शादी में जाना ही होगा, जन्मदिन आ गया, फिर जे आ गया, फिर आपको ये चीजें याद रहती है कि संडे के दिन जे याद आ रहा है, आपको ये नहीं याद आ रहा है, प्रभु ने बोला है कोई काम नहीं करना, कोई सेलिब्रेशन नहीं करना, मेरी उपस्थिति में आना। ये समझ में नहीं आता। फिर जब दुख आता है, जब रोग आता है, हम कहते हैं प्रभु क्यों आ गया। अरे आना ही था, वो आना ही था। आपने वचन की पालना नहीं की, वचन की पालना ही नहीं की। हालेलुया। अगर आप सच्चे विश्वासी बनना है तो परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले बनना। फर्स्ट प्लेस इन योर लाइफ, फर्स्ट प्लेस इन योर लाइफ। हालेलुया। जब बच्चा पैदा हो पहले कहां आए, चर्च में आए। बहुत लोग ये करते हैं, 1.25 महीने तक बाहर नहीं कटना, कोई हवा हुआ लग जाएगी। वो पता नहीं केड़ी हवा लग जानी है बच्चों को। वो देन वाला वड्डा है कि हवा वड्डी है। हवा भी उन्हें ही बनाई है, हवा भी उन्हें ही बनाई है। वो कहता मेरे डरने वाले नू तत्ती हवा भी नहीं लग सकती, पर असं कहते हवा हुआ लग जाएगी। ऐसा विश्वासी नहीं बनना। ऐसा विश्वासी कभी वो विश्वासी बनना परमेश्वर ने दिया है, पहले उसके घर में जाना चाहिए, पहले उसके घर में। मैं कल चाहे परसों बात कर रहा था किनसे, आशीष के साथ, डेविड के साथ, राहुल के साथ। मैंने बोला दुनिया में हम सब सुबह उठ के क्या करते हैं, ब्रश करते नहीं करते। और कौन सी पेस्ट इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बोलो, कोलगेट। कौन कौन इस्तेमाल करता है कोलगेट,
मोस्टली सब करते हैं। और उसके साथ साथ कोलगेट का ब्रश भी आ गया। कोलगेट जब शुरू की गई, ये बहुत छोटी सी एक पहल थी। शुरू करने वाला था विलियम कोलगेट बंदा, और इस बंदे ने जो काम शुरू किया, उसने परमेश्वर से वायदा किया, प्रभु अगर जे कोलगेट टूथपेस्ट बिकना शुरू हो जाएगी तो मैं अपना दशमांश तुम्हें देना शुरू करूंगा। दशमांश 10%। वो काम चल पड़ा। जब चला, उसको मार्जिन आने लगा। उसने किया, प्रभु अगर और चलेगा ना तो मैं आपको 20% दूंगा, 10 से 20% दूंगा। तब तक वो 5 देशों में फैल चुका था। फिर उसने बोला, प्रभु अगर ये दुनिया के आधे देशों में जाएगा तो मैं आपको 30% दूंगा, 30% दशमांश दूंगा। वो फैल गया। करते करते वो पूरे संसार में आज राज्य कर रहा है। उसने फैसला किया, खुदावंद मेरी कमाई का आधा हिस्सा प्रभु के काम के लिए जाएगा। और आपको मालूम, दुनिया का सबसे ज्यादा दशमांश देने वाला आज कोलगेट है दुनिया के अंदर, मैंने प्रभु की सेवक के लिए। और इतना फैल गया कि आप सुबह चाय नहीं पीते, पानी नहीं पीते, पहले कोलगेट को इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप कोलगेट इस्तेमाल करो तो प्रभु तेरा धन्यवाद, ये वो बंदा है जिसने पूरे संसार में तेरी सेवा फैलाने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल किया हुआ है। बोल हालेलुया। अगर आपके बच्चों के जीवन को आप बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उनकी लाइफ के अंदर तरक्की होते हुए देखना चाहते हैं, जो वचन की बात है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे इधर है तो जहां भी बड़े अंपायर हो, बड़े बड़े बिजनेस हो, अगर बाहर है तो बड़े बड़े बिजनेस, अपने अपने साधन वहां पर हो, ट्रॉले हो, गाड़ियां हो, फैक्ट्रियां हो, रेस्टोरेंट्स हो, तो आपको प्रॉमिस करना होगा, परमेश्वर मैं तेरे लिए दशमांश देने वाला बना। पहले 10% निकालिए, जब काम बढ़े 20 निकालिए, फिर 30 निकालिए, फिर 40 निकालिए, फिर 50 निकालिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करें। अगर आपके बच्चों को आप धरती के ऊपर बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तब जो काम करना। बोला हालेलुया। कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर आप करना शुरू करेंगे, आप देखना रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। और वचन जो कहता है कि धन दबाता है हमें, वो बढ़ने नहीं देता हमें, वो हमें उठने नहीं देता, क्योंकि धन का लालच हमें प्रभु से दूर लेके जाता है। और उसके बाद वो कहता है, धन दबाता है और वह फल नहीं लाता। कहता वो फिर फलता भी नहीं है। जितना मर्जी आप कमा के देख लो, अगर खुदावंद का हिस्सा आपके पास नहीं है, आप ब्लेस्ड हो, लेकिन आपकी ब्लेसिंग दिखती नहीं है। ब्लेसिंग दिखती नहीं है, क्योंकि वो कहते आप कहते हो ये भी काम, वो भी काम, ये भी काम। सही है, काम होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। दुनिया में लेन देन चलते जाएंगे। कभी उठाना होगा, कभी देना होगा, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना होगा। लेकिन वचन कहता है एक दिन ऐसा आएगा, आप दुनिया में सबसे अलग दिखोगे। अगर कोलगेट की बात अलग है दुनिया में, परमेश्वर आपकी बात भी अलग करेगा, आपके बच्चों की बात भी अलग करेगा। आप सेम वापस जहां पर नहीं आएंगे। हालेलुया। और कहता है, और जो अच्छी भूमि में बोया गया वह जो है जो स्वर्ग जो वचन को सुनकर समझ लेता है। अब लास्ट का पॉइंट ये है, अच्छी जमीन वो है जो वचन को सुनकर क्या करता है, समझ लेता है। कुछ लोग गुस्सा करते हैं ना, अज दा वचन मैनू ला के प्रचार किया गया, मैं हुण चर्च बदल देना। करो दुआ करा करो, प्रभु आज का वचन मेरे ऊपर हो। क्या करा करो, घर से बोलो, घर से प्रार्थना करके आना है, प्रभु आज का वचन किसके लिए हो, मेरे लिए हो। अगर आप खुशी के साथ घर से मांग कर आएंगे ना, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, वचन आपको कभी खाली वापस नहीं मोड़ेगा, कभी खाली वापस नहीं मोड़ेगा। वचन कहता है वो हर एक मन की इच्छा पूरी करना चाहता है, हर एक मन की इच्छा पूरी करना चाहता है। हमने 1-1.5 महीने पहले जहां पर एक बंदे ने गलती की, उसको उस फैमिली को चर्च से निकाला और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, उनको 2 थप्पड़ मारने पड़े। और लेकिन ये बात अच्छी नहीं लगी, दुख था मुझे कि गलत हुआ। उसके नेक्स्ट वीक हमारी प्रार्थना, हमारा मीटिंग था, पास्टर मीटिंग था, और मैंने सब पास्टरों के बीच ये बात रखकर मैंने बोला जो हुआ
गलत हुआ, ये मेरे लिए अच्छा नहीं था, मैं खुदा से और आपसे क्षमा चाहता हूं। क्योंकि वचन कहता है आप क्षमा मांगने से छोटे नहीं हो जाते, आप बड़े हो जाते हो। खुदाबंद आपका ऑनर करता है, खुदाबंद आपका आदर करता है। और पूरी वार्तालाप मैंने बताई जब, तो सेवकों ने बोला जे कुछ गलत नहीं था, लेकिन फिर भी आपका बड़प्पन है कि आपने खुदा के सामने, खुदा के दासों के सामने अपनी गलती को मानकर उसकी उपस्थिति में खड़े हैं। आज अगर मैं जहां खड़ा हूं, इसका कारण यही है, जब मैं बाइबल स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में स्टडी कर रहा था, तब भी मेरी जो बात होती थी, अगर छोटी सी मिस्टेक हो, सॉरी सर, सॉरी सर बोलते थे। और मेरा एक टीचर था, उसका नाम था E.R. जोशी। वो कहता था यार मट्टू, तेरे अंदर पता नहीं कौन सी स्पिरिट है, गलती कोई भी करता है लेकिन सॉरी मांगे तो वो आ जाता है। मैंने बोला जी मेरी सॉरी मुझे एक दिन फलवंत करेगी। क्या करेगी? एक दिन फलवंत करेगी, मेरे अंदर फल पैदा होगा। बोला हालेलुया। आप पेरेंट्स के सामने गलती करते हो, आपको सॉरी बोलने में कोई हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए। आप आपस में गलती करते हो, आपको सॉरी कहने में कोई हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सॉरी एक ऐसा शब्द है जो बहुत सारे पापों पर पर्दा डाल देता है। आमीन। प्रभु ने कहा ना, जो कोई गुनाह मान के छोड़ देगा उस पर क्या होगी? सब बोलो क्या होगी? दया होगी, दया बरसेगी। दया क्या होगी? बरसेगी। होगी नहीं, बरसेगी। कहते ना बारिश होगी, बारिश थोड़ी होती है, बारिश तो बरसती है, बारिश तो बरसती है। छोटी सी भी गलती अगर आप मान करके छोड़ते हैं तो आप एक अच्छी उपजाऊ भूमि बन जाते हैं। लिखा हुआ है जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो वह जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। इसका मतलब 3 लेवल है मसीह जीवन के। जो ज्यादा मानता है वो पहले स्थान पर, जो कम मानता है सेकंड स्थान पर, जो उससे कम मानेगा वो तीसरे स्थान पर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब समझना हमें है कि वचन को मानने से हम टॉप पे जा रहे हैं, जहां सेकंड लेवल पे आ रहे हैं, जहां थर्ड लेवल पे आ रहे हैं। समझना अब हमने है कि परमेश्वर की बातों में हमारी भलाई है, जहां उससे बाहर जाकर हमारी भलाई है। वचन, परमेश्वर का कलाम हमें ये सिखा रहा है, अगर हम उसको खुशी से, आनंद से मानकर पूरा करते हैं, आप 100 गुना फल लाने वाले बनते हो, 100 गुना फल लाने वाले। और अगर आप तिर फिर करते हो, कहते हो हाँ मैनू ला के कहता प्रचार, मैं नहीं मानता, तो फिर आप 60 नंबर पर आ सकते हैं, 32 नंबर पे आ सकते हैं। और जो बिल्कुल ही कभी कभी चर्च में आके कहते हैं हाँ जी प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पास्टर जी ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, आपको पता क्यों नहीं है? क्योंकि आप तो 6 महीने बाद चर्च में आ रहे हो, आपको पता ही नहीं क्या हो गया और क्या नहीं हो गया। लेकिन वचन कहता है वो तीसरे स्थान पर आएंगे। मैं चाहता हूं कोई भी तीसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर नहीं, हर विश्वासी पहले स्थान पर होना चाहिए, पहले स्थान पर होना चाहिए। हालेलुया। हर विश्वासी, हर मसीही पहले स्थान पर होना चाहिए। दुनिया में क्रिश्चियनिटी जो है सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे नहीं है, फर्स्ट प्लेस है इन द वर्ल्ड। संसार में पहले स्थान पर है। हमें कहां होना चाहिए? हाँ जी, कहां होना चाहिए? कैसे होंगे आप? बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? मैं पहला हूं, मैं पिछला हूं। किसने बोला? प्रभु। मैं क्या, कौन सा हूं? पहला हूं। इसका मतलब पहले आएंगे। वो कहता है मैं अल्फा हूं, शुरुआत हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं अंत हूं। आप पहले रहना है तो परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। और जीने की आपको आदत डाल लेनी चाहिए। संसार की चीजें, संसार की बातें आपको उलझा सकती हैं, चिंता में डाल सकती हैं, परेशानी में डाल सकती हैं। लेकिन खुदा का कलाम अगर आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने,
आपको सारी उलझनों से, सारी बीमारियों से, सारे संकटों से वो आपको उभार के बाहर ले आएगी, उभार के बाहर ले आएगी। बोलो हालेलुया। वचन कहता है अगर सामरी स्त्री, मैंने लास्ट संडे बोला था, सामरी स्त्री वचन ना सुनती, उसे ना मानती, अपने गुनाहों का अंगीकार ना करती, तो उसका गांव कभी ना बच पाता। आज प्रभु चाहता है आपका गांव बचाया जाए, आपका मोहल्ला बचाया जाए, आपका शहर बचाया जाए, आपके लोग बचाए जाए, आपकी गली बचाई जाए। कैसे बचाई जाएगी? अगर आप वचन सुनेंगे, उस वचन को फॉलो करेंगे और लोगों के बीच में आपका नमूना, आपकी उदाहरण वचन के अनुसार होगी, आपका मोहल्ला, आपका शहर, आपका गांव बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम से।